हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास में आपका स्वागत है। एमसीक्यूज करा रही हूँ मैं आपको एचटेट अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए। अगर आप सीटेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें सीडीपी आता है, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्टली बुक से है। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगी थोड़ा थोड़ा, जिसमें भी ज़रूरी होगा और वो मैं आपको कराऊंगी। बाकी जो लर्न करने के स्टेटमेंट हैं वो तो आपको खुद ही लर्न करने होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले से कुछ क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्ड इन ऑल डेवलपमेंट स्टेज आर जनरल बिफोर बिकमिंग द स्पेसिफिक। हु सेड? किसने कहा कि जो चाइल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी, जितने भी डेवलपमेंट स्टेज हैं वो जनरल होती हैं, फिर वो स्पेसिफिक बनती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक बनने से पहले जितनी भी चाइल्ड की एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हैं, जनरल हैं। तो ये कहा था हरलॉक जी ने। किसने कहा था? इसका आंसर है नंबर सी, हरलॉक। इसके बाद है व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जनरल प्रिंसिपल क्या है? देखिए, सबसे नॉर्मल बात है, डेवलपमेंट का जनरल प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, लगातार चलने वाली प्रोसेस ना, फ्रॉम बॉम टू टॉम, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत जनरल प्रिंसिपल है। इसके बाद है डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच एजुकेशन इज़। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? एजुकेशन डेवलपमेंट में अनलिमिटेड है। आप कितनी भी सीखिए, सब कुछ कम है ना, अनलिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन लिमिटेड हो जाएगी, ये तो आप हमेशा सीखते चलते हैं। इसके बाद है द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में यानी कि इंसानों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है वो क्या है? ये है कि बोथ आर रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, दोनों से ही रिलेटेड होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ऐसा नहीं है सिर्फ हेरिडिटी से ही इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाए। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक इंसान डिफरेंट है, कुछ ना कुछ, चाहे वो एक सेम टाइम पे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, एक्सटर्नली या इंटरनली। इसके बाद है विच वैल्यू चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम स्कूल। स्कूल से बच्चा कौन सी वैल्यू सीखता है? तो स्कूल से बच्चा कौन सी वैल्यू सीखता है? ये सीखता है ऑनेस्टी, ब्यूटी भी, डेमोक्रेसी भी, यानी कि सारी ही। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ ऑनेस्टी सीखे, डेमोक्रेसी भी सीखता है बच्चा, अपनी चलाना, अपने अकॉर्डिंग काम करना। ब्यूटी भी सीखता है बच्चा। ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप सुंदर हो, ये सुंदर है, इस तरीके से नहीं होता ब्यूटी का मतलब। इसका मतलब है किसी भी चीज़ में सुंदरता, चाहे वो प्रकृति में सुंदरता हो, चाहे वो पढ़ाई में सुंदरता हो, तो ब्यूटी भी यहाँ से सीखता है। तो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि स्कूल में तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसके बाद है व्हाट आर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस आप किसको बोलेंगे? ग्रोथ को? जी नहीं, ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, कंट्रोल को नहीं, ये क्वालिटेटिव है। ये बोलेंगे हम डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट में दोनों ही आते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो। इसके बाद है द चाइल्ड्स कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन। जो चाइल्ड की कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड होती है? चाइल्ड की कैपेसिटी क्या डेवलपमेंट पर डिपेंड होती है, या फिर आपकी क्या ग्रोथ पर, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या नन ऑफ दिस पर? तो ये डिपेंड होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पर ही, चाइल्ड की कैपेसिटी। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच चेंजेस। टाइम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट रिलेटेड है किससे? क्या चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग? क्या क्या चेंज हो जाता है? तो साइज भी चेंज होता है, वैल्यू भी चेंज होती है, और सीक्वेंस भी चेंज होता है। तो सब कुछ ही चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड। जब पेरेंट्स की क्वालिटीज़ चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। जीन्स तो एक हेरिडिटी का पार्ट है, ठीक है, टोटली क्या कहते हैं उसको? हेरिडिटी। इसके बाद है द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई स्टडी अगर करना है तो बेस्ट मेथड क्या है? तो ये है डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड में दोनों ही आ जाते हैं, ग्रोथ भी और आपकी डेवलपमेंट भी। तो ये है आपके लिए आंसर। इसके बाद है व्हाट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? दो मेथड होते हैं ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव मेथड होता है आपका
जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले आप नॉर्मल जानकारी लेते हैं फिर आप आगे कठिन जानकारी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पहले आप एक तरीके से पढ़ाई करते हैं फिर आप उसके एग्जाम्पल सीखते हैं। तो ये होती है जनरल टू स्पेसिफिक इंडक्टिव मेथड। इसके बाद है हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल नॉर्म्स। इक्वल नॉर्म्स के प्रिंसिपल्स को किसने प्रोपाउंड किया? तो इक्वल नॉर्म्स के प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया था एम हरलॉक ने। किसने किया था? एम हरलॉक ने। 1 सेकेंड। इसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इंटेलिजेंस, जेंडर डिफरेंसेस, फूड या ऑल ऑफ द एबव। तो सारी ही चीज़ें देखियो इफेक्ट करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। फूड अच्छा चाहिए, न्यूट्रिशियस, या फिर आपका इंटेलिजेंस भी चाहिए, किसमें अलग अलग होती हैं हर पर्सन में, जेंडर डिफरेंस भी चाहिए, तो सारे ही। इसके बाद है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलिजेंस विच चिल्ड्रन डेवलप अर्ली फिजिकली एंड मेंटली। अगर हम इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा जो बच्चा है, किस तरीके की इंटेलिजेंस का बच्चा जल्दी ही डेवलप हो जाता है फिजिकली और मेंटली। तो ये है आपका जो आंसर है, ये है हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, नॉर्मल में बात है, हाई इंटेलिजेंस का बच्चा ही डेवलप होगा जल्दी से, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली है। इसके बाद है व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर ए टीचर टू नो द नेचर ऑफ ए चाइल्ड। आगे एक किसी बच्चे का नेचर जानना है ना, तो एक टीचर के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो टीचर के लिए ज़रूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो आप आंसर्स इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है 36, दैट इज अमंग द फॉलोइंग विच अफेक्ट द डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? कॉमन सी बात है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, तीनों ही करेंगे इसको, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद है 37, दैट इज एट विच स्टेज फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड लाइफ इज लेड। कि कौन सी स्टेज पर जो चाइल्ड की लाइफ की फाउंडेशन रखी जाती है? तो चाइल्ड की लाइफ की फाउंडेशन तो उसकी तभी से रखी जाएगी ना जैसे ही उसका जन्म हो जाता है, यानी कि इन्फेंट स्टेज पर, 0 to 2 years इन्फेंट स्टेज पर। इसके बाद है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी क्या है? कि सभी सिमिलर हैं या सिमिलर होते हैं कुछ चीज़ों में, तो ये है आपका आंसर, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर होता है कंटिन्यूस वे में, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं लेकिन डेवलपमेंट तो सिमिलर ही होता है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ए। ठीक है, 38 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। इसके बाद है 39, दैट इज इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। कौन सा इसमें से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल है? तो ये है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉर्मल है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट पूछा है तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस की जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंशियल वे में होता है, तो किसने दी है ये थ्योरी? नंबर 40 हमारा क्वेश्चन है, तो ये दी है आपकी सरले एंड गैजेल ने। किसने? सरले एंड गैजेल ने। इसके बाद है 41, that is which one of the following is the true statement corresponding to cephalocidal principle of child development। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने स्टार भी बड़ा सुंदर सा यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ मैंने आंसर्स के लिए टिक नहीं लगाई। ये टिक मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि एक टाइम पर जब मैंने पढ़ाया था और पढ़े थे तो मैं टिक लगाती गई थी, हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो मैं इसको कवर कर लूँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेफालोसॉडल प्रिंसिपल होते हैं, सेफालोसॉडल, तो वो कौन सा होता है सेफालोसॉडल प्रिंसिपल? तो ये होता है जब हेड से फुट में डेवलपमेंट होता है, हेड टू फुट डेवलपमेंट को सेफालोसॉडल डेवलपमेंट कहते हैं। एक प्रॉक्सीमीसॉडल होता है, आगे आएगा, तो वो होता है आपका फुट टू हेड वाला, उल्टे होते हैं ये। तो जब पहले सिर डेवलप होता है उसके बाद सिर से पैर तक डेवलपमेंट होता है तो हम इसको सेफालोसॉडल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट कैन बी, डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होता है? तो डेवलपमेंट आपका होता है सारी ही डायरेक्शन में, चाहे नॉलेज हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल एंड मेंटल, तो सब में ही डेवलपमेंट होता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कौन से प्रिंसिपल नेसेसरी होते हैं?
किन प्रिंसिपल से बच्चा अपनी एजुकेशन ले पाता है। 1 सेकेंड, प्रिंसिपल, हाँ 43 ये आंसर है। तो इसका आंसर है टू गाइड द चिल्ड्रन। जब भी चिल्ड्रन को गाइड किया जाता है तो ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब चिल्ड्रन के साथ प्ले किया जाए, डायरेक्शन दी जाए, टू टेल द वे, रास्ता बताया जाए, ये भी एजुकेशन का है, लेकिन नेसेसरी पूछा गया है एजुकेशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गाइड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को गाइड करना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, बाकी सब भी हैं, लेकिन ऑल ऑफ द एबव होते तो हम सारे आंसर्स बताते, लेकिन यहाँ एक पूछा गया है तो ये टू गाइड आएगा। इसके बाद 44 दैट इज विच चेंजेस अकर इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से डेथ तक कौन से चेंजेस एक इन चिल्ड्रन में डेवलप होते हैं, तो ये ऑल ऑफ द एबव है। भाई फिजिकली मेंटली चेंजेस तो आते ही है ना, इमोशनली भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड होता है, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट ऑल ऑफ द एबव पर डिपेंड होता है, कॉमन। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ डिबेट इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कौन सा ऐसा डिबेट है, डिबेट का मैटर नहीं है, तो ये है आपका माइंड बॉडी। माइंड बॉडी को डिबेट का मैटर थोड़ी ना है, माइंड बॉडी हर एक का अपने अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। नेचर नर्चर डिबेट का मैटर है, कैसी नर्चर दी जा रही है, पालन पोषण कैसा किया जा रहा है, नेचर कैसा है, तो बाकी सब डिबेट के पॉइंट है, लेकिन डिबेट का पॉइंट कौन नहीं है, माइंड एंड बॉडी। इसके बाद है ट्विन ऑफ सेम पेरेंट्स हैव ऑल्सो सम डिफरेंसेस कम अंडर विच प्रिंसिपल्स। नॉर्मल वही कि अगर एक पेरेंट्स के ट्विंस बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस किसके अंतर्गत आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी। प्रिंसिपल्स नेसेसरी होते हैं, किसके लिए नेसेसरी हैं प्रिंसिपल्स, टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट देंगे, प्रॉपर एजुकेशन देंगे, तो सबके लिए प्रिंसिपल्स नेसेसरी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीके से होने चाहिए अच्छे तरीके से, तो ये तीनों में ही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी आपके लिए कल, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही CDP कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम होने से पहले पहले। डेली ही मैं आपको इस तरीके की क्लासेस दूंगी, अगर नहीं दे पाई किसी एक दिन मॉर्निंग में तो मैं शाम को दूंगी, अगले दिन आपको दूंगी लंबी क्लास। तो थैंक यू सो मच।